यूपी उपचुनाव को लेकर अब सियासत सीटों के समझौते से समीकरण को साधने पर पहुंच चुकी है। जिन 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने हैं उनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां सीधा चुनाव के नतीजे जाति समीकरण पर निर्भर करते हैं। मिर्जापुर जिले में आने वाली मझवा विधानसभा सीट भी उनमें से एक है। ये वो सीट है जिसको बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी अपने लिए मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसे अपने पास रखा है। बीजेपी ने 1996 में पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। तब बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र मौर्य चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद ये सीट 2002 से लेकर 2017 तक बसपा के कब्जे में रही। बसपा के डॉक्टर रमेश चंद बिंद लगातार 2002, 2007 और 2012 तक लगातार चुनाव जीते। 2017 में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा के डॉक्टर रमेश चंद बिंद को हरा दिया। 2022 में ये सीट एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी के खाते में चली गई। निषाद पार्टी के विनोद बिंद ने बसपा के रमेश चंद बिंद को हराकर जीत हासिल की थी। 2017 में इस सीट से बसपा के डॉक्टर रमेश चंद बिंद के किले को भेदने वाली सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने इस बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि बीजेपी इस उपचुनाव में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाह रही है और बीजेपी के सहयोगी दल भी इस सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। किस पार्टी ने किस प्रत्याशी पर दांव लगाया है, पहले आप ये जान लीजिए, फिर इस सीट का इतिहास भी बताते हैं। बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य, सपा ने डॉक्टर ज्योति बिंद और बसपा ने दीपू तिवारी पर अपना दांव लगाया है। मझवा विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब मझवा के रण में कांग्रेस का अस्तित्व भी नहीं बचा है, क्योंकि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही है। अब एक बार मझवा सीट पर सभी दलों के दबदबे पर भी नजर डाल लेते हैं। मझवा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, 5 बार बसपा का कब्जा रहा, 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि सपा यहां एक भी बार नहीं जीती है। फिलहाल मझवा सीट पर बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनाव जीता था। अभी अनुप्रिया पटेल मझवा विधानसभा में गांव-गांव जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी मांग रही हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है।